Today is my third day for the class of electric current and charges. Today I am in front of you by the terms resistivity or specific resistance. आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आता है डिफिनेशन ऑफ रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, दैट इज द अनदर थिंग्स, बट व्हेन द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू कि हाउ कैन यू डिफाइन द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी एक्सपेरिमेंटली डिफाइन करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा, जबकि रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की डिफिनेशन बहुत सिंपल होता है। तो हम लोग देखते हैं इसके स्टेप फर्स्ट में कि हम इसको कैसे और किस तरह से डिफाइन कर देते हैं। फर्स्ट में हमारे आवाज़ को, हमारे सेंटेंस को जो हम दे रहे हैं उसको आप लोग भली भांति सुनेंगे। फर्स्ट स्टेप कहता है द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। द रेसिस्टेंस of a conductor is directly proportional to its length, means R vary as L. Here R is the resistance, L is the, इसको हम एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं कि अगर ये कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है तो इसमें लेंथ होगी, ये हो गया लेंथ। इसमें जो रेसिस्टेंस है, वह रेसिस्टेंस सपोज R है। तो किसी भी कंडक्टर ए और बी में बी की रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को ज्ञात करनी होती है, तो कंडक्टर की आर रेसिस्टेंस प्रतिरोध ठीक उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार की कंडक्टर की लेंथ होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, आर वेरी एज एल। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा स्टेप में देखिए, दूसरा स्टेप कहता है द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is inversely proportional to its area of cross section. Means अगर ये कंडक्टर है तो इसकी एरिया होगी A, रेसिस्टेंस तो है ही। क्या कहता है, सेकेंड स्टेप डिफाइन करता है द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ए बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ए, मीन्स आर वेरी एज 1/a। ये हो गया समीकरण 2। अगर दोनों समीकरण को कंबाइन कर दें, ऑन कंबाइनिंग
the both equation फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में आप देख रहे हैं कि R जो है L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेकंड में देख रहे हैं R जो है एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए R तो प्रेजेंट इन बोथ, दोनों में है। तो हम इसको अगर कंबाइंड करते हैं तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A, इसको हम लोग लिख सकते हैं रेसिस्टेंस प्रतिरोध बराबर पदार्थ की लंबाई बटा क्षेत्रफल हम इसको लिख सकते हैं। देयरफॉर R इक्वल टू होता है, यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पर प्रोपोर्शनल है, इसलिए जब हम R के बराबर को निकालेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, उसको कहा जाता है रो L बाय A, where रो RHO रो is the constant, रो इज द कांस्टेंट या प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, रो इज द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। हाँ, तो यहाँ पर हम स्टेप 1 और 2 से जो हमें रिजल्ट मिला है उसको कंबाइन किए हैं, तो हमको R बराबर रो L बाय A रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस निकला है। नेक्स्ट क्लास आई विल कम टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेसिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। फॉर दिस I am waiting for your comment, like and subscribe. Thank you.